Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, 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 नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। आइए हम सब मिलकर मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत, दोनों जहां की नेमत, रहमतुल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़नबीन, हुजूर आका व मौला, दोनों आलम के दूल्हा, हुजूर सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अक़ीदत व मोहब्बत व खुलूस के साथ दुरूद पाक का नारा पेश करें। पढ़े मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी करूँगा यकजा, मैं अगर 7 समंदर भी करूँगा यकजा, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। शायर ने इन ख्यालात का जो इजहार किया है, हालात हाजरा के तहत अगर जायज़ा लिया जाए, दुनिया 1000 हाथ तरक्की कर ले, चांद पर पहुंच जाने का दावा करने लगे, फिर भी सीरत रसूल के गोशों को फरामोश करके तरक्की का दावा करना यकीनन बेवकूफ़ी होगी। उसी के पस मंज़र में 12 रबीउल अव्वल का एक मुबारक मौका अनकरीब आने वाला है, जिसमें जुलूसे मोहम्मदी की तैयारियां हो रही हैं। शहर बेंगलोर के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ हिस्सों से जुलूस की शक्ल में नौजवानों के काफिले रवाना हो रहे हैं और इस खुसूस में आल कर्नाटका मीलाद जुलूस रहमतुल्लिल आलमीन कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ हिस्सों से जुलूस की तैयारियां हो रही हैं। शहर बेंगलोर के कल्ब में वाक़े चांदनी चौक में इस मरतबे रहमतुल्लिल आलमीन के इजलास का इनकाद है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से उलमाए कराम के काफिले आ रहे हैं और इस जुलूस की क़ियादत कर रहे हैं शहर के मारूफ समाजी कारकुन और एक मारूफ चेहरा मोहतरम इस्माइल शरीफ उर्फ नाना, और उसके अलावा मुख्तलिफ चेहरे हैं जो यकीनन अपनी ज़ात में कंजुमन रखने वाले चेहरे हैं और मुख्तलिफ हिस्सों से तशरीफ़ लाने वाले तमाम नौजवान यकजा होकर इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या तैयारियां हो रही हैं, कानूनी क्या दाव पेच हैं और मुख्तलिफ मराहिल में इन मामलात को कैसे निपटाया जा रहा है। जानते हैं आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जुलूस जलसा करना हर किसी की भी उसकी बात नहीं है, तो जलसा जो करना वो कौन कर सकती है, अगर बोला तो सही आशिक़ां जो है आका के ग़ुलाम कर सकते हैं जलसा और जुलूस से। तो अब जलसा और जुलूस की ज़िम्मेदारी जो है ऑल कर्नाटका मीलाद जुलूस रहमतुल आलमीन कमेटी की जो ज़िम्मेदारी दी गई मुझे, और प्रेसिडेंट होने के नाते उसकी हैसियत के मुताबिक जो है हमें लोग जो है कितना हो सकता है उतना अरेंजमेंट्स करके ही, तो तकरीबन जो है ये सहूलत इसके जो है बच्चों को तरबियती प्रोग्राम वगैरह जो है 2 महीने से मुसलसल प्रोग्राम करे हैं। इसमें क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या नसीहत दिए गए, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए, और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन हमारा रेगुलर रहा। तो उसके बाद अब जुलूस का जो है तफसीलात क्या है बोले तो हमारा जुलूस शुरू होता है सिलगट्टे से, तो सिलगट्टे से शुरू होता है, वहाँ से बागलूर रज़ाक पड़ला, तो यहाँ के ज़िम्मेदारन जो हैं हमारे महताब करबुल कहीं उन्होंने ये करती वहाँ की ज़िम्मेदारान। फिर उसके बाद वहाँ से आपको बेलड़ी और हेगड़े नगर में 10 बजे तक 10:30 11 तक पहुँच जाती हैं। तो उसके बाद वहाँ के ज़िम्मेदार इब्राहिम और बाबू बुल को हैं ज़िम्मेदार हमारी कमेटी के, तो उन्होंने हाथ से संभाल को उन्होंने लीड ले लगाती। फिर उसके बाद में सारा पढ़ले तक आती, उसके बाद वसीम और मूसा रज़वी हैं, तो ये ज़िम्मेदारियाँ 2 जने जो है सारा पढ़ले से लेकर नागवार से लेकर तकरीबन जो है इस तक पहुँचती हैं।
کہ اس تک ہمارے گوئنپورہ تک گوئنپورہ سرکل میں زبی اور ہمارے یاسین خمینی تو یہ ذمہ داری لے کو غریب نواز کے ہمارے اکبر بھائی اور مبلغ دعوت اسلام ہے کہ ہمارے گلشن بغداد کے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ مسجد غریب نواز کے تو یہ ذمہ داراں پورے لے کو مطلب اس سے گزرتی کہ گوئنپور کراس تک آ جاتی تو پھر اس کے بعد ہمارے ظہیر اور سلیم یہ ذمہ داری لے کو وہاں سے عربی کالج سے لے کے کے جی ہنڈی تک انہوں آتی تو اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہوئے جلوس سیدھا بلال مسجد تک آئے گا تو اس میں جو ہے بلال مسجد کے پاس سے ذمہ دار ہمارے نواز اور ہمارے سلیم قریشی تو یہ سب جو ہے اور ان کی علماء اکرام بھی جو آنے والے ہیں تو یہ بھی ٹھہرتے ہیں انہی کے اس مقام میں تو انشاءاللہ ان کی ذمہ داری وہاں تک رہی پھر اس کے بعد میں جو ہے سرکل سے ذمہ داری کیا رہتی ہے پھر ہمارے جی ہاں تو اس کے بعد میں عاشور خان زینب میں تو علم گشاہی ہوتی ہے تو علم گشاہی جو ہے ٹھیک 2:30 بجے بول کے بولے انشاءاللہ آگے پیچھے جو ہے 3 سے پہلے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے تو اس کے اندر جو ہے پورے مہمان خصوصی جتنے بھی ہمارے دین جتنے بھی جو ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز وغیرہ جتنے بھی ہیں پورے آتے ہیں انشاءاللہ تو ان کو ساتھ لیتے ہوئے تو جلوس جو ہے کمنس ہوتا ہے اور علماء اکرام کی رہنمائی میں اور جلوس جو ہے حضرت بڑے حضرت جو حضرت راشد مکی میاں ہیں تو ان کی صدارت کے اندر ان کی قیادت میں جلوس نکلتا ہے ان کی رہبری کر لے کے جلوس سے تو جلوس ہمارا آتا ہوا ڈوڈی پاٹری ٹاؤن تک آتا پاٹری ٹاؤن سرکل پاٹری ٹاؤن سرکل میں جو ہے اس طرف سے جو آنے والے جلوس ہیں تو ہیباڑ آر ٹی نگر گنگن ہنڈلی رحمت میٹر ڈنڈلی یہ سب جو ہے تو ہمارے فائز ہیں اور مخدوم تو انہوں پورے ملک وہ سیٹ سے ذمہ داری لے کو انہوں پاٹری سرکل میں آ کو جوائن ہوتی جلوس کو تو جلوس میں یہاں کے ملنے کے بعد پھر جلوس ساتھ لے کو ان کو تو جلوس جو ہے سامنے آتے تو کولز پارک سے کولز پارک اس کے بعد جین ٹیمپل ہمارے ارون یہ ہمارے دادا جان کے بیٹے سب وغیرہ جو بھی ہمارے ذمہ دار ہیں تو یہ سب ذمہ داری لے کو وہاں سے بیت المال کو آتا ہے بیت المال سے چار مینار روڈ چار مینار سے سیدھا چاندنی چوک ریچرڈ اسکوائر میں جلسہ ہوتا ہے یہ جلسے کے اسٹیج کے ذمہ دار ہمارے ہاں شیواجی نگر کے ذمہ دار ہیں تو اس میں ہمارے اقبال احمد قریشی اور ہمارے خان صاحب اور ہمارے برکت حسین تو یہ ان کی ذمہ داری وہاں اسٹیج کی رہیں گی بھرپور کیا بھی کوئی کمپلینٹ رہی تو ان لوگوں کو یہاں سے کوآرڈینیٹ کر کو کوئی بھی یہاں بھی ذمہ داری رہتے انشاءاللہ یہ کرنا میں انشاءاللہ عورتوں کا انتظام بھی رہتا ہے تو خواتین کے واسطے بھی ہے اور لنگر کا انتظام رہتا ہے جلسے کے بعد میں تو یہاں تک جلسے کی تفصیلات یہ رہی اور میں خاص طور پہ جو ہے نوجوانوں کو ہمارے جلوس میں آنے والوں کو اور ان کو جو ہے ایک خاص طور پہ ایک نصیحت ان کو دینا چاہ رہا ہوں اور ایک ساتھ ان سے گزارش کیا ہے کہ قانون کے دائرے سے ہٹ کو نہیں چلنا تو قانون کے دائرے میں جو پرمیشن ہمیں لے کے ہیں یا جو چیز جو انسٹرکشنز پولیس دے کو ہے تو اس کے حساب سے جو ہے ترتیب کا یہ کرنا تو اس حساب سے ڈی جے اس بار ہم لوگوں ان رائڈنگ دے کے ہیں اور جو ہے یہ کیا بھی ہے بنگلور کا قانون ہے سارے ہندوستان کے واسطے یہ قانون ہے سپریم کورٹ کا یہ آرڈرس ہے تو آرڈر کے ماتحت ہمیں اسی حساب سے چلنا یہ ڈی جے وی جے جو بھی کرنا ہے نہیں کرنا تو اور یہ جتنے بھی یہ باجے وغیرہ جو کر رہے ہیں تو وہ یہ جھنڈے پھرانا ویلیاں کرنا یہ سب جو ہے نوجوانوں کو خاص طور پہ جو ہے 2 مہینے سے جو ہے مسلسل جو ہے میٹنگ ایریا کے زون وائز سے جیسا ہمارے سلیم بتائیں تو یہ حساب سے پورا پروگرام جو ہے ہمیں ہر ویکلی جو ہے ان کو پورا ریہرسل کر کے ان کو جو ہے ٹرین کر کے تو یہ حساب سے چلنا تو میں ایسا چلنا کر بولوں جھنڈے گھمانا روڑا سرکل بلاک کرنا یہ سب نہیں کرنا اور اس کے بعد میں یہ جلسہ جو کس حساب سے لے کو چلنا اور رک کو تٹ کو نہیں چلنا ایک ساتھ لے کو چلنا اگر بول کو پولیس کے ساتھ سے جو ہے اپوزٹ ڈائریکشن سے جو ٹریفک آتی ہے تو یہ اوپن کر ڈالتے ہیں ہر سال تو اس بار جو ہے 1 سائڈ ٹریفک کرو 0 ٹریفک کرے تو جلوس جو ہے ذرا جلدی آ سکتا ہے نہیں تو جلسہ گاہ تک آتے 8 بجے بج جاتی تو انشاءاللہ 6 بجے سے مغرب کے فوراً بعد جلسہ شروع ہو جاتا ہے تو جلسے میں پورے جنے پہنچنا اور پورے نوجوانوں سے بھی التماس کیا ہے ہماری کہ پورے جلوس میں آنے والے پورے کے پورے جلسے میں رہنا تو اختتام تک پورے جلسے میں رہنا سب جنے بھی انشاءاللہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ شاعری کے آغاز سے سب کو ماہ عید ربیع الاول مبارک ہو اور جو بھی ہمارے
इंस्ट्रक्शंस देखो ही हमारे कमेटी के सदर अली जनाब इस्माइल शरीफ नाना साहब, वो इंस्ट्रक्शन को जो गाइडेंस देखो ही बाकायदा ये रूल्स फॉलो करें। सभी से एक गुजारिश है, डीजे बाकायदा बंद है, जो भी वो फ्लैग्स गोल फिराना, ट्रिपल राइडिंग करना, जो हथियार वगैरह जो जुलूस में नशाबाजी करना, वो सब बाकायदा पाबंदी है। जो भी ये हटकर करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बाकायदा की जाएगी। शुक्रिया। ऑल कर्नाटका जुलूस और रहमतुल आलमीन कमेटी और तमाम कमेटी के ऑर्गेनाइजर्स के जानिब से आपको हम लोग जो है दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबादी पेश करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि आप सब लोग जो है अमन से आएंगे, जुलूस में शामिल होंगे और इत्मीनान के साथ पूरे प्रोग्राम में जो है आप शामिल होंगे। और प्रोग्राम में जो है बैठने का भी इंतज़ाम है, पार्किंग का भी इंतज़ाम है, मस्तूरात के लिए भी इंतज़ाम है और प्रोग्राम में शामिल होने वालों के लिए लंगर खाने का भी इंतज़ाम है। ये जलसा और जुलूस कई अरसे से हो आ रहा है, आज की बात तो नहीं है। हमारा जलसा शुरू होगा बेल्ली से शुरू होगा, ख़त्म रसूल मार्केट के पास होगा। इस रसूल मार्केट में हम चांदनी चौक में हमारा जलसा ख़त्म होगा और जुलूस ख़त्म होगा, जलसा इफ्तिदा होगा। इसके दौरान ज़ैनब आशिरा जो है वहाँ पे आशिर खाना है, जहाँ पे हमें अलम कुशाई होगी तकरीबन 2 बजे के बाद 3 बजे से पहले, क्योंकि अब उसमें ट्रैफिक की वजह से हमें सही वक्त नहीं बता सकते। कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, यानी 3 बजे हमारा आखिरी टारगेट रहेगा, जिसमें इंशाअल्लाह हमारी कमेटी की जानिब से तमाम जुलूस में आने वालों को यही हिदायत दी कि गैर शरई काम ना करें, ताकि हमारे ऊपर भी कोई तनकीद ना करें और मिलादुन नबी की एक हमारे हुस्न इजहार किस तरह करें, हमारे अमल से इजहार करें, ज़बान से ज़्यादा हमारे अमल से इजहार करने की हमें हिदायत दी है। इंशाअल्लाह इस हिदायत पर आने वाले भी अमल करेंगे और हम भी कोशिश करके इस जुलूस को मुकम्मिल करके कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे और जलसा भी कामयाब करने की कोशिश करेंगे। तमाम नाज़रीन और ज़ारीन को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल करें। आज के इस मौके पर मैं आप तमाम से आने वाले ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस और जलसे के ताल्लुक़ से कुछ अहम गुजारिशात और मालूमात देना चाहूँगा। जैसा कि मेरे कई साथियों ने कहा, हम पिछले हफ्ते से पुलिस डिपार्टमेंट से, बीबीएमपी से, ग्रेटर बेंगलुरु से, BWSSB से जितने अवामी खिदमत के महकमे आते हैं उन तमाम से राब्ता और मीटिंगें करते आ रहे हैं। इसमें हमें बात साफ मिली कि इंशाअल्लाह जुलूस के लिए रास्ता हमवार साफ किया जाएगा, खड्डों को, गड़ों को और जो मरम्मत के काम हैं वो करके हमें रास्ता साफ दिया जाएगा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि साफ रास्ते में, साफ नीयत के साथ, पाक कपड़ों के साथ, इत्मीनान सुकून के साथ खुशी मनाते हुए जुलूस में आए। हजरात जुलूस में जो आएंगे वो इंशाअल्लाह बड़े अदब एहतराम से आएँ, क्योंकि आपको सारी दुनिया के साथ साथ पुलिस के खुफिया कैमरे भी देख रहे होंगे और कहीं गो ना गो अगर कोई खलश आ जाती है तो मिलाद और जुलूस का नाम बदनाम होता है। इससे आपके घर वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। डीजे हल्ली का सानहा हाल में जो गुजरा था उसमें कई घर आज तक जो है परेशानियां गुजार रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाने आने वाले नौजवान अपने घर कोई गम ले जाएं। आप खुशी से आए और खुशियां साथ ले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि हमारे शहर बेंगलुरु में कोई ऐसा वाक़या मिलाद के मौके पर, मिलाद के दौरान नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से भरपूर उम्मीद है कि आइंदा भी कोई हादिसा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हम तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में सरकार का जलसा मनाने की तौफीक देगा, साथ देगा इंशाअल्लाह। दोस्त अब्दुल अजीज़, मेरे छोटे भाई नानू, इस मिलाद आल कर्नाटका मिलाद के सदर, और मेरे भतीजे सलीम साहब, बरकत हुसैन, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे मैं काजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, जितने भी नानू सदर के साथ साथियाँ हैं इस मिलाद जुलूस में काम करने वाले, यहाँ देखभाली करने वाले, जो जो काम जिसके नसीब ये कर दिया है वो काम वो खुद करे, वो काम छोड़ के दूसरों के इसमें ना आए, दूसरों के रास्ते में ना आए। जो रास्ता उन्होंने बताया है वो रास्ते का ये करे, और रास्ते में जो भी कोई फितना फसाद मचाए उसको फौरी तौर पर उसे रोक कर उसे क्या सुलह मुशावरा करना वो करें, और वहाँ से खड़कर नानू को फोन ना कर उन्हें डिस्टर्ब ना करें और उनके रास्ते को आराम से क्लियर करते हुए गुजरे। मेरी इतनी ही गुजारिश है सारे साथियों से, जो जिसका काम है वो खुद उसका काम वो खुद करे। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।